भैया। अरे भाई किशन, और भाई कैसा है? बस भैया अच्छा हूँ मैं। सुना है तेरा ट्रांसफ़र हो गया? हाँ भैया, पर मैं इस बात को लेकर बहुत दुखी हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ये परिवार, ये घर अपना, इसे छोड़ कर के नहीं जाना चाहता मैं कहीं। देख किशन, ये सारा राजपाट देख रहा है ना, जो हमने अपनी मेहनत से बनाया है। तेरी पत्नी अगर चाहती है कि तू तरक्की करे मेरी तरह, तो तू जा और अपनी ज़िंदगी को जी। सुना तेरा ट्रांसफ़र सीतापुर हुआ है? हाँ, सीतापुर हुआ। यार वहाँ मेरे बहुत लोग जानने वाले हैं, तुझे कोई फिक्र करने की बात नहीं। तू आराम से अपनी पत्नी के साथ जा और देख। आपके वहाँ जानने वाले हैं, पर आप नहीं हो ना मेरे साथ। देख किशन भैया, मैं नहीं जा पाऊँगा और मैं जाने के मूड में नहीं हूँ। देख, तू वहाँ जाके भी मेरे दिल में रहेगा, है ना? तुझे मालूम है, तू जब छोटा था इन्हीं कंधों पे बैठा के मैं तुझे घुमा करता था, याद है ना? अब तेरी नौकरी लग गई, तेरी शादी हो गई, और फिर आज दोपहर को तेरी बहू भी आई थी। बिटिया मुझसे कह रही थी कि उनका ट्रांसफ़र मत रुकवाना। अगर तू जाना चाहता है तो भाई जा सकता है। मुझे ये समझ में नहीं आता भैया। आज एक बात बताओ, हमारे माँ बाप तो है नहीं। भैया, आपने मुझे अपने पैरों पर खड़ा किया है, मैं जाऊँगा नहीं। देख, अब मैं तेरी कोई बात सुनने वाला नहीं हूँ। तुझे हर हाल में जाना होगा, ये मेरा हुक्म है। और मुझे मालूम है तूने आज तक मेरी कोई बात नहीं टाली है। देख, मैं जानता हूँ भैया कि मैंने आपकी कोई बात नहीं टाली, पर भैया मैं नहीं जा सकता। आप समझिए। मैं देख किशन, ये मेरा हुक्म है। तू जा भाई, जा और अपनी ज़िंदगी जी, और बिल्कुल मन को मैला मत कर। जैसा तेरा भाई आज है ऐसे ही कल रहेगा। तू घर की चिंता मत कर। और फिर सीतापुर है कौन सी दूर, जब मर्जी हुई छुट्टी में अपनी पत्नी को लेकर आ जाना। आप एक बात समझते हैं भैया, जिस घर में पला हो, जिस घर में बड़ा हुआ हूँ, जिस घर से मैंने अपनी जो भी पढ़ाई की है, जो भी कुछ जानता हूँ मैं, और जिस स्कूल में गया हूँ मैं, उस जगह को छोड़ने का मतलब आप समझ रहे हैं? लेकिन ये भी तो देख, तू सरकारी नौकरी में है ना। सरकार ने तुझे एक अचीवमेंट दिया है आगे बढ़ने का। मैं आज आपको एक बात बोल रहा हूँ भैया, इसका लाभ उठाया कि मैं चाहे कैसे भी अपना गुजारा कर लूंगा, मैं यहाँ पढ़ा लूंगा, पर आपकी। तू मेरी बात नहीं मानेगा? तू मेरी बात मानता है ना? तो जा तैयारी कर, और मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। भैया एक बात सुन लीजिए, शायद है कि ये बात आपको थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन अगर आप जब इतना ही कह रहे हैं मुझसे, खुद आप चाहते हैं कि मैं आपसे अलग हूँ, जैसी आपकी मर्जी, चलता हूँ मैं। किशन, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तू मन ही मन घुटे। जा और तरक्की कर, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। चलते चलते एक बार मुलाकात अपनी मौसी से तो कर लूँ, बता दूँ उन्हें भी कि मैं भी गांव छोड़ रहा हूँ। मौसी। अरे हाँ लल्ला, हाँ बोल भैया। मौसी, मैं जा रहा हूँ अब। कहाँ जा रहा भैया? अब ये है कि इस गांव को मैं छोड़ रहा हूँ। कहाँ जा रहा भैया? गांव छोड़ के क्यों जा रहा? तू बता तो सही। मौसी, इसलिए जा रहा हूँ कि जिस प्राइमरी स्कूल में मैं पढ़ाता था ना, इस प्राइमरी स्कूल से मेरा ट्रांसफ़र हो गया है किसी दूसरे शहर में, और वहाँ के प्राइमरी स्कूल में मैं पढ़ाया करूँगा। पर मौसी, मैं जाना नहीं चाह रहा, पर पता नहीं घर के लोग इतनी ज़बरदस्ती कर रहे हैं। भैया जो मुझे कभी अपने से अलग नहीं करते थे, आज उन्होंने भी बड़े बेफिक्री से बोल दिया कि तू चला जा। मौसी, मुझे पता क्यों भेज रहे हैं वो तुझे, मुझे पता है। मौसी, तुम्हें पता है? हाँ मुझे पता है। कि क्या बात? तेरे मौसा मुझे बता रहे थे कि तेरा ट्रांसफ़र भया नहीं है, तेरे भाई ने करवाया। मेरा ट्रांसफ़र हुआ नहीं है, मेरे भाई ने करवाया है। पर मौसी क्यों? अरे वो मेरे भाई हैं, वो कभी ऐसा नहीं सोच सकते। मौसी, आप कैसी बातें कर रही हैं? तू समझेगा नहीं अभी। तुम है सौतेली माँ के, ठीक है ना? वो तेरा भाई ना सारी प्रॉपर्टी छीनना चाह रहा थे से, इसलिए तेरे साथ धोखा कर रहे हैं ये लोग। सौतेली माँ के? हाँ।
हम सौतेली माँ के भाई हैं। सौतेली और माँ भैया के। चाहते हैं कि मुझे कुछ भी ना मिल करके। तेरी भाभी भी हैगा बहुत चालाक है, वो भी चाह रही है कि यहाँ से जाए तू। मौसी, जिस भाई को मैं आज देवता की तरह पूजता आया, उस भाई ने इतना बड़ा खेल खेला मेरे साथ। तू जानता नहीं, अपने ही सगे होके वही दगाबाजी ज्यादा करते हैं, तुझे पता है? धन्यवाद मौसी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अभी तेरी आंखें नहीं खुली। पर मौसी, क्या कह रही हैं आपकी? अभी आंखें नहीं खुली? अभी तेरी आंखें नहीं खुलेंगे और तू जाए मत यहाँ से, और तू चले जाएगा तो तुझे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तेरा। अपना जाके हक ले ले, तू जाकर नहीं है यहाँ से। अगर मौसी आपकी बातों में ये सच्चाई है तो चाहे मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े, मैं हरगिज नहीं जाऊंगा इस घर से बाहर। और इस बात का सबूत मैं भैया से बुलवा के रहूंगा। ठीक है मौसी, चलता हूँ। दुश्मन न करे भाई ने जो काम किया है, आज अपने भाई से इस सारी संपत्ति का आधा हिस्सा लेकर के रहूंगा मैं। भैया, भैया, ओह, अरे तू पी के आया है? शराब पी के आया तो शर्म नहीं आई? शर्म? अरे ये बोलो कि शर्म तो तुम लोगों को नहीं है, जिस तरीके से तुमने इस पूरी संपत्ति पर अपना फंड जमा रखा है। अरे ये क्या बकवास कर रहा है तू? तुझे किसने भड़का दिया? बकवास? अरे भाभी, कोई किसी का नहीं होता इस दुनिया में। सुना था कि सगे भाई भी अपने नहीं होते, लेकिन ये आज पहली बार देख रहा हूं कि दो सौतेले भाई भी अपने नहीं हो सकते कभी। सौतेले? अरे ये कहाँ का पाठ सुना रहा है तू मुझे? कौन सी पाठशाला में पढ़ के आया है तू? पाठशाला? मैं ऐसी पाठशाला में पढ़ के आया हूं भाभी, शायद अगर वो पाठशाला मैंने आज से बचपन में ही पढ़ ली होती तो ये दिन ना देखने पड़ते मुझे। ओए भैया, ऐसी हमें मत बात बता, तू हमारे हो रहा सिर में दर्द। तू काम की बात बता। ये सारी बातें छोड़ो और जाकर के अपने पति विजय कुमार को बाहर भेजो। बुलाओ उसे। अरे क्या हुआ, कैसे? देखो देखो अपने भाई की करतूत, दारू पी के आया है ये। अबे गाय का भाई किशन, ये विजय कुमार है, ये कोई भाई है? जबान संभाल के बात कर। अबे चुप! तो बात कैसे कर रहा है? बात कैसे कर रहा हूं? तू ये शराब पी के आया है? चुप! अपनी जबान संभाल कर बात कर। पहले ये बता, इस घर में तू मेरे सामने शराब पी के आया, अपनी भाभी के सामने? अगर ये शराब काश मैंने बहुत पहले पी ली होती तो शायद वो सच में पहले ही समझ चुका होता। तुम अंदर जाओ, मैं बात करता हूँ उससे। हाँ हाँ करो बात। तू शराब पीकर मेरा नाम लेके बुला रहा है और इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है। अरे हट! किशन, मेरी नाम मत लो उस काली जुबान से। ये तू क्या बात कर रहा है किशन? तुझे क्या हो गया मेरे भाई? भाई? हाँ भाई। भाई शब्द मत बोल मुझे, तू सौतेली माँ का बेटा है। ये तुझसे किसने कहा? चुप! आज मुझे सब कुछ सच सच पता चल गया है, और जो ये मेरा ट्रांसफर हुआ है ना, वो हुआ नहीं है, वो कराया गया है, और वो ट्रांसफर तुमने कराया है ताकि को लगाम दे। ताकि ये सारी संपत्ति सब तुम्हारे नाम हो सके। ये तेरे दिमाग में ये गलतफहमी किसने डाली है? और ये तू शराब कहाँ पी है? शराब पीने के बाद अपने नकली चेहरे वालों का असली चेहरा सामने आता है। वैसे खैर इन बातों को छोड़ो, और मैं तुमसे सिर्फ एक ये बात करने आया हूं कि मुझे इस पूरी संपत्ति में आधा हिस्सा चाहिए। तुझे प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा चाहिए ना? ये ले आधा हिस्सा। आज तो तूने हाथ उठाने की कोशिश कर दी है विजय कुमार, आज के बाद ये गलती मत करना, वरना मेरा हाथ भी उठ सकता है। किशन, समझे? जी किस तरीके से बात कर रहे हो तुम अपने बड़े भाई से? जिस क्या बदतमीजी है ये?
क्या बदतमीजी है? पूछो इससे ये मेरा सौतेला भाई है या नहीं? पूछो। कैसी बातें कर रहे हो ये? अरे पूछो इससे, पूछो भी ये मेरा सौतेला भाई है या नहीं? हाँ सौतेला भाई हूं। आ गया। लेकिन किशन, एक बात ध्यान रखना, माँ बाप के मरने के बाद मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, इस घर में रखा, और आज ये तू शान और शौकत से स्कूल जा रहा ना पढ़ाने, ये भी मेरी बदौलत है। सुन, मैं तेरा सौतेला भाई नहीं, तू मेरा सौतेला भाई है। तेरी माँ पे तरस खा के मेरे बाप ने उसको यहां रखा जिससे तू पैदा हुआ, और तू मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। तेरी माँ के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी, मेरे बाप ने तरस खाकर उसको यहां रखा, तब तू पैदा हुआ किशन। और तू आज मुझे आंखें दिखा रहा है। अगर मैंने सौतेलापन दिखाया होता तो आज तू किसी चौराहे पर भीख मांग रहा होता, जो इतनी शान और शौकत से स्कूल में नौकरी करने जा रहा है। तुझे संपत्ति चाहिए ना, कल सारी संपत्ति तेरे नाम कर दूंगा, थूकता हूं ऐसी दौलत पर। मगर किशन, तुझे संपत्ति तो मिल जाएगी, लेकिन मेरे जैसा भाई तुझे कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। अरे जाओ। किशन, देखे बहुत भाई मैंने। किशन, ये क्या कर रहे हो? मुझे पाठ पढ़ाने। हाँ, रख लो इस संपत्ति को अपने पास। किशन, क्या कर रहे हो ये? अरे तुम्हारे भाई जैसा तो कोई भाई हो ही नहीं सकता। तुम सौतेली माँ के बेटे हो, फिर भी कभी उन्होंने तुम्हें अपने से अलग नहीं समझा, तुम्हें कभी पढ़ाया नहीं समझा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है पूजा? मेरी माँ धर बधर भटकी और किशन, समझो इन बातों को। इससे पहले कि देर हो जाए, अपने भैया को रोक लो। ऐसा भाई फिर कभी नहीं मिलेगा। सही कह रही हो पूजा। मैं जाता हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? जाओ किशन। किशन, तुझे संपत्ति चाहिए थी ना, सारी संपत्ति तेरे नाम कर दी है। मैं और तेरी भाभी जा रहे हैं, और देख खाली हाथ जा रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। तू खुश रहे, तेरी पत्नी खुश रहे। मैं अपने और तू खुदाओं अपनी की जिंदगी माफी को मांगता हूँ भैया, मत जाइए इस घर को छोड़ के। देख किशन, मत जाइए भैया। देख किशन, मुझे मालूम है गलतियां लोगों से होती हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तू दुखी रहे। मेरे भाई, तू बहुत आराम से रहे। मैं और तेरी भाभी कहीं ना कहीं भी रह लेंगे। हम तो तुम लोगों की खुशी चाहते हैं। ये घर, तुम लोग हमारे बच्चे हो, बड़े होने का फर्ज यही तो होता है। आज अगर छोटे भाई ने आपसे इस तरीके से बात कर ली, भूल गए आप वो दिन कि जब मैं आपका कोई काम बिगाड़ देता था तो आप मुझे माफ कर देते थे? देख किशन, पहले तू छोटा बच्चा था, अब तू बड़ा हो गया ना, अब तू अपने फैसले खुद ले सकता है। देख, मैं नहीं हुआ बड़ा, मैं कभी अपने आप को बड़ा नहीं मानता। आज ना जाने मुझसे क्यों और कैसे गलती हो गई, मैं नहीं जानता भैया। मुझे माफ कर दो भैया। और अगर वाकई में अगर आप जाना चाहते हो तो मेरी लाश के ऊपर से होकर के गुजरना होगा तुम। नहीं किशन, उठो उठो किशन, कोई उठो। बात नहीं, जब वो इतनी मिन्नतें कर रहा है तो उसे माफ कर दीजिए। बच्चा है वो, गलती हो गई उससे। मुझसे गलती हो गई भैया। मैं आज के बाद किसी की बातों में नहीं आऊँगा। मैं हमेशा तुम्हारी बात मानूंगा और आज से इस घर में वही होगा सिर्फ जो आप चाहेंगे। मैं आज समझा भैया कि आपने मुझे सौतेला होकर के भी उतना प्यार दिया जो सगा भाई होकर के भी अपने भाई से मोहब्बत नहीं करता इतनी। मुझे माफ़ कर दो भाभी। और ये सौतेला क्या कर रहा है? ऐसा थप्पड़ मारूंगा ना कि सारे दांत बाहर आ जाएंगे। देख, हमारी माँ भले ही अलग थी, लेकिन हमारा पिता तो एक था जिसने ये सपना देखा था कि मैं और तू हमेशा जीवन भर साथ रहेंगे, है ना? जा घर में जा मेरे भाई। और हाँ, इसका जरा नशा ढीला कर दे, अंदर जाके जा। ये सीखा कहाँ से ये पीना वीना है? आज के बाद अगर ये
शराब को अपने मुंह तक भी आने दिया ना तो ऐसा कान पे लगाऊंगी खींच के। वो मारेंगे, आप ऐसे बोले जा रहे हैं। नहीं भाई, जा। इतना बड़ा भी नहीं हो गया है तू, जाओ। ठीक है? चलो